राजस्थान की चुनावी जंग में अब कुछ घंटों का वक्त बचा है। इस बीच सचिन पायलट चर्चाओं के केंद्र में आकर खड़े हो गए हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भीलवाड़ा के शाहपुरा में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए यह कह दिया कि गांधी परिवार से अदावत लेने की सजा राजेश पायलट का बेटा यानी सचिन पायलट आज भी भुगत रहा है। प्रधानमंत्री का यह बयान जैसे ही आया, राजस्थान का सियासी पारा हाई हो गया। कांग्रेस की तरफ से बाकायदा प्रेस लेटर जारी कर बयानबाजी की जाने लगी। सचिन पायलट ने खुद पीएम के बयान पर एतराज जताते हुए उसे तथ्यों से परे बताया, लेकिन 23 साल पुराना वो किस्सा था क्या और प्रधानमंत्री के बयान में कितनी सच्चाई है, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने जिस घटना का जिक्र किया वो साल 2000 की है। उस वक्त सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में एक दशक बाद पांव रखा था। सीताराम केसरी को पद से हटाया जा चुका था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया को अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू कर दी थी। इस बीच राजेश पायलट, पीए संगमा और शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं ने खुले तौर पर वंशवाद की राजनीति का विरोध किया, जिसके चलते कांग्रेस ने पीए संगमा, तारिक अनवर और शरद पवार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसका असर ये हुआ कि राजेश पायलट पार्टी में अलग थलग पड़ गए। फिर सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। हालांकि उम्मीद से परे यूपी के नेता जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया के खिलाफ नामांकन कर दिया। पार्टी के अंदर जारी खींचतान के बीच अध्यक्ष पद के चुनाव होने थे। राजेश पायलट वंशवाद की राजनीति के खिलाफ थे ही। इस बीच जून 2000 में एक दुखद घटना घटी कि राजेश पायलट की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। उसके कुछ महीने बाद यानी अक्टूबर 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए और सोनिया गांधी की ताजपोशी हुई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासी गलियारों से ये चर्चा खूब हुई कि अगर पायलट जिंदा रहते तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जरूर लड़ते, क्योंकि वंशवाद और गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की वकालत करने वाले वो अकेले नेता थे। हालांकि जानकार बताते हैं कि राजेश पायलट एक अलग तरह के नेता थे। उनकी खासियत थी कि वो मुद्दों को लेकर पार्टी और सरकार के खिलाफ मुखर तो रहते थे, लेकिन पार्टी को हमेशा सम्मान करते थे। यही वजह है कि राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई बार कांग्रेस हाईकमान को तेवर दिखाए, मगर पार्टी से अलग नहीं हुए। हालांकि इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो राजीव गांधी की सलाह पर राजनीति में आए थे और गांधी परिवार के काफी करीबी थे। 1980 में पहली बार भरतपुर से और 1984 में दूसरी बार दौसा से सांसद बने राजेश पायलट। जून 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में आंतरिक सुरक्षा और संचार मंत्री के पद पर भी रहे। हालांकि अब उनके बेटे सचिन पायलट भी राजनीति में अपना जादू बिखेर रहे हैं। कहा जाता है कि सचिन भी अपने पिता की तरह ऊर्जा से लबरेज और निडर नेता हैं। शायद यही वजह है कि 2020 में जब सचिन पायलट ने बागी तेवर दिखाए तो माना गया कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुद्दों को लेकर नेतृत्व का विरोध तो किया, लेकिन पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। फिलहाल राजस्थान चुनाव में पायलट के साथ अन्याय का जिक्र करते हुए पीएम मोदी मुद्दा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है, जिसके चलते राजस्थान की सियासत चुनावी माहौल में और ज्यादा गर्मा गई है। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।